यूट्यूब चैनल श्री राम भक्त हनुमान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ हनुमान जी की कृपा से आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक भक्त के हनुमान जी को लेके अपने अपने अनुभव हैं। आज मैं आप सभी के साथ हनुमान जी के एक भक्त का सच्चा अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। यह जो घटना है यह है सन 1926 की। ग्वालियर में जन्मे उरू सिंह जी बचपन से ही भगवान की भक्ति में रमे हुए थे। वह भगवान के भजन और कथा बहुत ही मन से करते थे। वह जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे भगवान के चरणों में उरू सिंह जी की रुचि बढ़ती चली जा रही थी। वह जब 24 वर्ष के हुए तो घर वालों ने उनका विवाह कर दिया, परंतु विवाह होने के बाद भी उरू सिंह जी का भगवान के प्रति रुचि खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी अधिक गहरी होती गई। 26 वर्ष की आयु में उरू सिंह जी सेना में कार्यरत हो गए। उन्हें सेना में नौकरी मिल गई और सेना में जाने के बाद भी उरू सिंह जी अपने कदमों को भगवान की तरफ बढ़ने से नहीं रोक पाए। वह जगह जगह भगवान की कथा और भजन किया करते थे। वह अपनी छावनी में अपनी छावनी, आप समझ रहे हैं, छावनी जैसे ग्रुप्स होते हैं, ट्रूप्स होते हैं, अपने समूह में भगवान की कथा करते थे और भजन सुनाते थे। वह कथा और भजन में इतने रम जाते थे कि उन्हें समय का बिल्कुल भी आभास नहीं रहता था। उनका काम था निरीक्षण करने का, इंस्पेक्शन करने का। सेना की अलग अलग चौकियों का वह निरीक्षण किया करते थे कि सभी अपनी ड्यूटी ढंग से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सभी चीजें स्थान पे हैं, नहीं है अपने। तो जब वह लेट होते थे और उसके बाद जब देखते थे कि रजिस्टर में उनके साइन हो चुके हैं और निरीक्षण हो चुका है, और वहां के जो सूबेदार है वह उन्हें बताता था कि पंडित जी, अभी तो आप आए थे और अभी आप दोबारा से क्यों आ गए निरीक्षण करने। तो यह कहते हैं कि शायद यह कोई धोखा होगा, या उरू सिंह जी इस बात को नहीं समझ पाते हैं बिल्कुल भी। एक दिन वह हनुमान मंदिर में रामचरितमानस की कथा कर रहे थे और कथा करते करते वह इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि मानो जैसे श्री राम उनके बिल्कुल सामने ही खड़े होकर वह लीला कर रहे हों। धीरे धीरे सुनने वालों की संख्या बढ़ रही थी और वह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए काफी लेट हो गए थे। जब वह अपनी चेतना में आए और उन्होंने समय को देखा तो वह जल्दी जल्दी अपने घोड़े पे बैठते हैं और निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वह एक चौकी पे पहुंचते हैं तो वहां पे सेना के उच्च अधिकारी आए होते हैं और वह उन्हें कहते हैं कि उरू सिंह जी, अभी तो आप यहाँ पे इंस्पेक्शन करके जा चुके हैं। मैंने मैंने चेक किया, रजिस्टर में आपके साइन है। तो आप फिर से यहाँ क्यों आए हैं? आप बाकी चौकों का निरीक्षण क्यों नहीं करते? जब उरू सिंह जी उनकी बात सुन के अगली चौकी पे जाते हैं तो वहां भी सेम उनके साइन हुए होते हैं और निरीक्षण हुआ होता है। तो उरू सिंह जी जब अपनी बाहरी आंखें बंद करके मन की आंखें खोलते हैं तो उन्हें अपने भीतर से एक ही जवाब मिलता है कि स्वयं श्री हनुमान उरू सिंह जी का रूप लेकर उनके स्थान पे उनकी ड्यूटी करते थे और हरे कृष्ण में साइन भी करते थे। जब उरू सिंह जी को अपने अंतरात्मा से यह जवाब मिला तो उरू सिंह जी ने तत्काल प्रभाव से सेना की नौकरी छोड़ श्री हनुमान जी की शरण ग्रहण की और उनकी पूजा और भक्ति में जिंदगी भर के लिए रम गए। हनुमान जी पे आप सभी को यह सच्ची घटना कैसी लगी, इसके लिए आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और इसे अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। हनुमान जी की अगली वीडियो जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल श्री राम भक्त हनुमान पे डाल दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।